नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं हर्षिता सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप जगत की बड़ी मुद्दे, ट्रेंड्स और साथ ही साथ नए आइडियाज की। पिछले 2 सालों में भारतीय एडटेक स्पेस में कई बड़े बदलाव देखने को मिले। 2020 के पीक लॉकडाउन में ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्टअप्स में खूब चांदी देखी गई। बाइजू हो, अनअकैडमी हो, वेदांतु हो, ऐसे नाम हम सब अब हमारे, आप क्या कह सकते हैं, फिंगर टिप्स पर आ गए हैं। और यहाँ पर हमने देखा बड़े तादाद में सब्सक्राइबर्स इनके जुड़े, बड़े पैमाने पर इनकी वैल्यूएशंस मल्टीप्लाई होती हुई दिखाई दी, अच्छी खासी फंडिंग भी देखने को मिली। लेकिन इस सबके बीच एक ऐसा तबका था एडटेक का ही जो कोविड इंड्यूस्ड बूम में स्ट्रगल कर रहा था। और ये स्टार्टअप्स हैं जो पुलिस एग्जाम, सिविल सर्विसेज, रेलवेज, बैंकिंग जैसी सरकारी नौकरियों के लिए स्टूडेंट्स की तैयारी कराते हैं, यानी कि टेस्ट प्रिपरेशन कंपनियां। और ये ऐसे हुआ था क्योंकि सरकार ने कोविड काल में दरअसल सरकारी टेस्ट ही पर विराम लगा दिया था। अब 2022 में अगर आप देखें तो टेस्ट प्रेप कंपनियों में थोड़ी सी हरकत उभरती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सरकार भी बैक ऑन ट्रैक आ गई है। सब्सक्राइबर बेस इनका थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिखाई दिया है। भले ही पूरा एडटेक स्पेस जो 2020 के बूम के बाद अब थोड़े से सवालिया निशान में घिरा हुआ है, क्योंकि बाकी कंपनियां बड़े पैमाने पर छटनी कर रही हैं, लेकिन टेस्ट प्रेप स्पेस के शायद अच्छे दिन आने लगे हैं, क्योंकि यहां पर बिजनेस पिकअप करने लगा है। आज इसी स्पेस पर मेरी नजर है। टेस्ट बुक के फाउंडर आशुतोष कुमार हमारे साथ हैं, अड्डा 24/7 के सीईओ अनिल नागर और अभिनय मैथ्स के अभिनय शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। नॉर्मली एडटेक पर जब सभी की नजरें गई हैं, पिछले 2 सालों में चर्चा सबसे ज्यादा हुई थी, या तो आप एमबीए प्रिपरेशन की बात करें, जेईई की बात करें, या फिर K-12 क्लासेस की। लेकिन आप लोग थोड़ा हट के काम करते हैं। आप दरअसल उन मार्केट्स पर टारगेट कर रहे हैं जो नॉर्मली छोटे शहरों के लोग हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सरकारी नौकरियों के तलाश में आते हैं, और उसकी तैयारी आप लोग करवा कर देते हैं। तो पहले मेरा बहुत बेसिक सवाल है, बिजनेस में कितनी रिकवरी आती हुई दिखाई दी है? अनिल, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि इस स्पेस पर आप लोगों की अच्छी खासी पकड़ है। कितना पिकअप हुआ है इस साल 2022 में आपके लिए कारोबार? बिजनेस काफी इंप्रूव हो गया है हर्षिता। मैं बोलूंगा कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 3 गुना बिजनेस मैं कह सकता हूँ जो है अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे। सो अभी क्या हुआ है पिछले कुछ महीनों में, क्योंकि एग्जाम्स रेगुलर होने लगे हैं और गवर्नमेंट टेस्ट प्रेप का जो बिजनेस है दैट इज मोर अराउंड नोटिफिकेशंस। जैसे ही कोई एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तो मोस्टली स्टूडेंट्स उसी के बाद प्रिपरेशन शुरू करते हैं। नॉर्मली शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, 3-4 महीने या मैक्सिमम 6 मंथ्स के कोर्सेज होते हैं। सो वो काफी रेगुलर हो गया है और बिजनेस मुझे लगता है कि काफी, आई थिंक सभी का काफी इंप्रूव हो गया है। तो आप कह रहे हैं अड्डा 24/7 के लिए बिजनेस में 3 गुना की ग्रोथ देखने को मिली है। यहाँ पर टेक्स्ट बुक के लिए मामला कैसा है, कितना इम्प्रूवमेंट? After COVID, I guess for test prep, primarily for the category where we deal with the college going of graduate students, there is a tailwind. And if I compare our traffic, our business, our engagement, the content consumptions compared to what we used to see in COVID is almost more than 6x. And it's like even if you look at the thing you were talking about, right? The SSC season notification came. This time, more than 60% students have enrolled for that exam. So that itself shows there is a uptake, just not like say from one perspective, but the entire ecosystem is going very, very fast. ओके, इकोसिस्टम में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अच्छा अभिनय शर्मा, आप यूट्यूब पर यूपीएससी के लिए लोगों को मैथ्स पढ़ाते हैं, एंड दैट्स बीन अ बिट ऑफ अ पेन पॉइंट फॉर मी बिकॉज आई लव्ड मैथ्स, बट व्हेन इट केम टू टेस्ट मेरे तो एकदम हाथ पैर ठंडे हो जाते थे। ये बताइए, ये यूट्यूब पर पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोगों की? मैं बहुत अच्छा चल रहा है यूट्यूब पे। अभी जुलाई से ही हमने नए 6 लाख लोगों को जोड़ा है यूट्यूब पे, और अभिनय मैथ्स ऐप पे अभी हमने अप्रॉक्स 15,000 स्टूडेंट्स को जोड़ा है। और मेरा हमेशा से, जैसे आपने कई सारी बातें कही, मैं 1 मिनट लूंगा, जल्दी से सारी बातें मैं बताऊंगा। आपने काफी बड़े बड़े ब्रांड्स की चर्चा की, तो ये ब्रांड्स के बारे में मैं बताऊंगा कि इन्होंने ऑर्गेनिकली ग्रोथ पे ध्यान नहीं दिया। बेसिकली ये जिस चीज को रेवेन्यू बोल रहे हैं, मेरी नजर में वो कैशबैक है।
तो कैशबैक से बहुत आगे बिजनेस नहीं ले जाया जा सकता कि आपने 100 रुपए दिए और आपको 50 आ रहे हैं, 100 दिए फिर आपको लौट के 50 आ रहे हैं। इन्होंने ऑर्गेनिकली ग्रोथ पे ध्यान नहीं दिया। जिस सब्सक्राइबर बेस की आपने बात की, जी। जब हम एजुकेशन में हैं तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हम स्टूडेंट्स को टारगेट करें ओनली। लेकिन आप देखेंगे एजुकेशन में ऐसी ऐसी चीजें करके आपने ऑडियंस तो बहुत बड़ी बना ली, लेकिन वो ऑडियंस वो नहीं है जो पढ़ना चाहती है, वो स्टूडेंट्स नहीं है। तो इसीलिए इनकी वैल्यूएशन ऊपर तो गई, लेकिन जब लोगों को पता चला तो वो वैल्यूएशन अचानक से नीचे आ गई और ये अब आगे सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि इन्होंने हाइप क्रिएट की बस, और उस हाइप से एक नंबर तो दिखा दिया, बट उस नंबर में कितने लोग पढ़ने वाले हैं कितने लोग पढ़ने वाले नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमने जो किया है, मैंने जो यूट्यूब पे किया है कि मैंने अगर मेरा चैनल अभिनय मैथ्स है तो वो सिर्फ पढ़ाई को लेकर के फोकस है कि मेरे पास सब्सक्राइबर कम है, 25 लाख है, लेकिन मैं ये जानता हूँ वो 25 लाख प्योर वो स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं और वो स्टूडेंट है। जी। आप बच्चों को अच्छा दीजिए, आप अच्छा पढ़ाइए, आप फ्री में भी अफोर्डेबल बनाइए यूट्यूब पे। तो जिस बच्चे को यूट्यूब से पढ़ना होगा वो आपके यूट्यूब से पढ़ेगा, और जिस बच्चे को आपसे पेड कोर्स खरीदना होगा वो आपकी ऐप पे जाके खरीदेगा। बट मेन पर्पज वही था जो हमने किया कि हम इसको स्ट्रक्चर्ड करें। आज आप देखेंगे यूट्यूब पे भी एजुकेशन अनस्ट्रक्चर्ड हो गई। और ये जिन प्लेटफॉर्म्स का आपने नाम लिया, उन्होंने ऐप लॉन्च के बाद इसको और अनस्ट्रक्चर्ड बना दिया। हिंदी भाषा में कहें तो उन्होंने और भसड़ कर दी। बच्चा तो खरीदने कोर्स तब आया था कि उसको यूट्यूब पे भसड़ दिखती थी, बट आपने वही भसड़ को और बढ़ा दिया। पता ही नहीं चल रहा कब किसका कोर्स खरीद रहा है। उसकी वजह ये रही कि इनको पर डे रेवेन्यू चाहिए। अच्छा, इन कंपनियों के बारे में छोड़िए, इन सब की हालत क्या है इस समय हम सब जानते हैं। बड़े पैमाने पर मार्कडाउन्स हो रहे हैं, लोगों की छटनी हो रही है। मैं बस उम्मीद कर रही हूँ कि बच्चों के एजुकेशन पर इसका इम्पैक्ट नहीं हो, लेकिन हमारा आज फोकस टेस्ट प्रेप पर है, जो खासियत आप लोगों की है। मैं डेटा देख रही थी कि रेलवे ने कुछ हजार नौकरियों का एडवर्टाइजमेंट निकाला, तो 1 लाख से ज्यादा लोगों ने वहां पर अप्लाई किया। तो मार्केट तो लार्जली बड़ा है, वहां पर आप ऑर्गेनिक ग्रोथ कैसे देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छा पढ़ा रहे हो तो जो अनिल सर ने कहा कि वो शॉर्ट टर्म है, लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जाम है ना। 3 महीने एसएससी एग्जाम्स आएगा, उसके बाद फिर 3 महीने के लिए बैंक एग्जाम्स आ जाएंगे, उसके बाद फिर रेलवे आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है वो कुछ एक महीने ही ऐसे जाएंगे जब कोई एग्जाम नहीं होगा, बट हर महीने कोई ना कोई एग्जाम का नोटिफिकेशन है। और अभी चुनाव को देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी सारे इंस्टीट्यूशन काम कर भी रहे हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत जल्दी एग्जाम्स हो रहे हैं। तो वो ग्रो करेगा। अगर आप अच्छा कर रहे हो, आप अच्छा पढ़ा रहे हो, तो पॉजिटिव ग्रोथ हमेशा होगी, हर साल होगी, कभी नीचे जाएगा ही नहीं। बट अगर आप एक साथ बहुत कोशिश करके और अनऑर्गेनिकली क्राउड ले आते हो तो फिर आपके लिए डिसअपॉइंटमेंट होगा ही होगा, कि फिर आपको आगे लगेगा कि अब वैसा नहीं हो पा रहा है। आशुतोष, आप एक पॉइंट रेज कर रहे थे, बताइए। ये पॉइंट रेज कर रहा था कि जो हमारा गवर्नमेंट जॉब का जो मार्केट है, राइट, majority of the students come from smaller towns, like say tier 2, tier 3, tier 4. अब वहाँ पे जो एक्चुअल मार्केटिंग वर्क करता है ना, दैट इज द वर्ड ऑफ माउथ। वेरी सिंपल। अगर आप अच्छा कंटेंट देते हो, आपसे बच्चे पढ़ करके सिलेक्शंस होते हैं, ऑफिसर्स बनते हैं, वो जाकर के अपने फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में उसके बारे में बातें करते हैं, ठीक है। एंड दिस इज वेयर एक्चुअली यू आर एबल टू गेट द वेरी ऑर्गेनिक ट्रैफिक, जो अभिनय सर बात कर रहे हैं। अगर आप एक्चुअल कंटेंट दोगे, बंदे को कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ, इससे मुझे फायदा हो रहा है, मेरा सिलेक्शन का टाइम कम हो रहा है, मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है, ठीक है, तो बच्चे आते हैं आपके पास। एंड एज आई सेड कि हम लोगों ने just not traffic, registered users, paid users, enrollment, revenue, everywhere we have seen more than 4x 5x growth. ये तो काफी अच्छा ट्रेंड है। एक जो अच्छा रहा मार्केट में कि आई गेस जब कोविड आया, जब प्राइवेट जॉब्स में काफी बच्चों को, काफी लोगों को निकलना पड़ा कंपनी से, दैट वाज द टाइम पीपल रियलाइज कि यार गवर्नमेंट जॉब तो एक अलग ही क्रेज हो सकता है, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट कभी निकाल नहीं सकते, स्टेबिलिटी होगी, सर्टेनिटी होगी चीजों में। That is the reason जो मैं भी बता रहा था कि ऐसे सीजन के एग्जाम में this time the number of enrollments is like more than 60% compared to जो नंबर हुआ करता था। अब अनिल, आप इस मार्केट में अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं। आपने कहा 3 गुना आपका बिजनेस बड़ा है, लेकिन यहाँ से आगे बिजनेस को स्टेडी ग्रोथ दिखाने के लिए आपके क्या कदम होंगे, और किस तरह का नॉर्मल आपको लग रहा है ये मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखाई देगा ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड प्ले में? क्योंकि यहाँ पर टेस्ट प्रेप में भी हमने देखा है बहुत सारे सालों से अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं जो छोटे छोटे पॉकेट्स में बच्चों को पढ़ाते हैं। आप लोगों ने इसे कुछ ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। राइट। सो ये जो पूरा गवर्नमेंट एसपीएफ का बिजनेस है या पूरा सेगमेंट है, दिस इज क्वाइट बिग सेगमेंट। अगर हम देखें कि कितने एग्जाम्स होते हैं, तो नॉर्मली एक साल में इन नॉर्मल कोर्स 400 से 500 एग्जाम तक होते हैं गवर्नमेंट सेगमेंट में ही, जिसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं नेशनल लेवल एग्जाम्स,
और स्टेट लेवल एग्जाम्स में, एंड इंक्लूडिंग यूपीएससी एंड स्टेट पीएससीज। तो काफी सारे एग्जाम्स होते हैं। तो जो अभिनय सर भी कह रहे थे कि बहुत सारे एग्जाम होते हैं, तो बच्चों के पास बहुत अपॉर्चुनिटी होती है कि एक एग्जाम में नहीं हुआ, एक एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, तो उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है, तो आप नेक्स्ट की तैयारी कर लो। तो राउंड द ईयर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है फॉर्म फिल करने की और एग्जाम में अपीयर होने की और एक सरकारी नौकरी लेने की। तो मार्केट बहुत बड़ा है। और अगर हम देखें एज ए कंपनी, एज अड्डा 24/7 हम कहाँ पर हैं अभी, तो हमें लगता है कि नेशनल लेवल एग्जाम को हम देखें, जिसमें कि बैंकिंग, टीचिंग, डिफेंस, रेलवेज, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये सारे सेगमेंट्स आते हैं। यहाँ पर हम सारे एग्जाम्स को कैटर करते हैं। इसके अलावा अब हमारा जो फोकस है एज ए कंपनी, वो काफी कुछ स्टेट लेवल एग्जाम्स पे भी है। ओके। तो जिस तरह सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट अपनी हायरिंग करती है, उसी तरह हर स्टेट गवर्नमेंट भी हायरिंग करती है अपनी स्टेट की मशीनरी को रन करने के लिए। तो आज की डेट में हम करीब करीब 15 स्टेट्स को कैटर करते हैं 12 डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो हमारे लिए जो एक प्रायोरिटी है वो ये है कि गवर्नमेंट टेस्ट प्रेप इज फाइन, और गवर्नमेंट टेस्ट प्रेप में जनरली जब सब लोग बात करते हैं तो नेशनल लेवल एग्जाम्स की बात करते हैं। अब इसके बियॉन्ड स्टेट लेवल एग्जाम्स हैं, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और उसमें वर्नेकुलर और अफोर्डेबल एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हमारा अगले 2 सालों में वहां पर काफी फोकस है। अभी 15 लैंग्वेजेस में है, और भी लैंग्वेज हमें ऐड करनी है, और लोगों को हम हर स्टेट के जो एग्जाम्स होते हैं, डिफरेंट एग्जाम्स, उनको भी हम कैटर करना चाहते हैं। तो इवेंचुअली हम ये चाहते हैं कि एक इंडिविजुअल के पास जो हमारे प्लेटफॉर्म पर आता है, उसके पास सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज हो इन टर्म्स ऑफ अप्लाइंग टू वेरियस जॉब्स, चाहे स्टेट लेवल जॉब है, चाहे सेंट्रल लेवल जॉब है, और वो कहीं ना कहीं एक अच्छी जॉब ले पाए। ये हमारा तो सेंटर के साथ साथ स्टेट लेवल जॉब्स के लिए भी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन फटाफट लौटते हैं। आप बने रहें सीएनबीसी आवाज के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर, और आज फोकस है टेस्ट प्रेप स्टार्टअप्स पर। मेरे साथ है टेस्ट बुक के फाउंडर आशुतोष कुमार, अड्डा 24/7 के सीईओ और को फाउंडर अनिल नागर, और साथ ही अभिनय मैथ्स के अभिनय शर्मा। वर्नैक्युलर मीडियम में पढ़ाना, मैं उसी तरफ चर्चा को ले जाना चाह रही थी, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है वो छोटे शहरों की ऑडियंस है, और शायद वहां पर लगता हो कि सिर्फ हिंदी अंग्रेजी में नहीं, हमें हमारी राज्य की भाषा में कुछ चीजों की समझ की जरूरत है। जब आप मैथ्स पढ़ाते हैं अभिनय से, उसमें भी ऐसा कुछ इसमें कुछ भसड़ होती है, या फिर इट्स सिंपल, मैथ्स तो मैथ्स है, उसको आप कैसे भी समझे? हाँ, मतलब उतना ज्यादा नहीं है हमारे वाले सब्जेक्ट्स में, उतनी भसड़ नहीं है लैंग्वेज को लेकर के, क्योंकि हमसे कोलकाता का बच्चा भी पढ़ रहा है। जब हमारे पास डेटा आता है तो इंडिया का शायद कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ पे बच्चे नहीं है, और मैं इनफैक्ट खुद जाता हूँ तो ऐसा कोई जगह मुझे नहीं मिली। मैं आउट ऑफ इंडिया भी चला जाऊं तो वहां भी बच्चे मुझे पढ़े हुए मिल जाते हैं, क्योंकि मैंने ओवरऑल सब कुछ फ्री पढ़ाया है यूट्यूब पे, सब कुछ A to Z मैंने फ्री पढ़ा दिया। बस मेरा ये रहा है कि मैं उसको क्वालिटी इंप्रूव करता गया हूँ, अपडेट करता गया हूँ, और अभी भी मैं उसी फंडे पे हूँ। मैं एक कंपनी नहीं हूँ, मैं एक एज ए टीचर ही हूँ, जिसने अपना अभी अभिनय मैथ्स स्टार्ट किया है। पहले अभिनय मैथ्स एक फ्री प्लेटफॉर्म था, अभी जस्ट 1 महीने पहले ही हमने इसको स्टार्ट किया है कि हम पेड क्लासेस भी चला रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो यूट्यूब से नहीं पढ़ना चाहते जी। तो मैंने यही रखा है कि जो YouTube से पढ़ना चाहते हैं वो YouTube से पढ़ें, और जो नहीं पढ़ना चाहते, और मैं बहुत ज्यादा मैंने कई सारी चीजें और भी नई खत्म की हैं कि एजुकेशन के अंदर डिस्काउंट जैसी पॉलिसी, या फिर मैं ये चाहता हूं कि कोई बच्चा अगर फीस अफोर्ड नहीं कर सकता तो हम उसे फ्री में दे दें, हम उसे कम फीस पे दे दें। ये हमने फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। ओके। बस, बट हमने ऐसा नहीं किया है कि अगर आज दिवाली है तो हम आपको आधा कोर्स देंगे, जिससे कि बच्चा एजुकेशन के लिए दिवाली का वेट करे। तो कुछ हम अलग करने की हमने अच्छा, तो ये जो आपने पेड प्लेटफॉर्म अब शुरू किया है, उसमें कितने एनरोलमेंट्स हो गए हैं आपके, और ये अगर आप तुलना करें आपकी फ्री क्लासेस जो आप यूट्यूब पर चलाते हैं? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन का तो 15x है, क्योंकि मैंने जस्ट नया शुरू किया तो मुझे लगा कि हम 1000 स्टूडेंट्स 1200 स्टूडेंट्स पढ़ाएंगे, बट आई थिंक 15-20 हजार हो गए हैं, और मैं बिजनेस में इन नहीं हूँ। मतलब मैं अभी भी एज ए टीचर ही काम कर रहा हूँ वहां भी, तो मैं पूछता नहीं हूँ कितने एग्जैक्ट हैं, बट कुछ 10-12 दिन पहले का डेटा है मेरे पास कि 10-15 हजार स्टूडेंट थे। अभी आई थिंक 20-22-25 हो गए होंगे, क्योंकि अभी मेंस का एग्जाम है, तो इंडिया में कुछ ही लोग हैं जो मेंस पढ़ाते हैं। आई थिंक 1 या 2 लोग हैं जो मेंस के लिए जाने जाते हैं। ओके, तो क्लियरली वो भले ही एक आपका फ्री प्लेटफॉर्म हुआ हो, लेकिन अब
पेड प्लेटफॉर्म पर भी ट्रैक्शन आ रहा है। इसी ट्रैक्शन को आप टेक्स्ट बुक में भी देख रहे हैं बढ़ता हुआ। वर्नाक्युलर क्या एक माध्यम है आप लोगों के लिए भी आशुतोष, बिजनेस को बढ़ाने के लिए? टोटली हर्षदा, बिकॉज एज अनिल वाज सेइंग, राइट, ऐसा होता है कि अगर आप मान लो आप तेलंगाना से बिलोंग करते हो, अपने महाराष्ट्र से किसी कोने से बिलोंग करते हो, आप चाहते हो कि ठीक है अगर आपको कोई मैथ्स पढ़ा रहा है या फिर इंग्लिश ही पढ़ा रहा है, वो आपको उसकी मदर टंग में एक्सप्लेन करे, बिकॉज दैट इज समथिंग जो आपको काफी अच्छे से समझ में आता है। पूरी आपके स्कूल की एजुकेशन, कॉलेज की एजुकेशन उस भाषा में हुई है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि हाँ, अगर कोई टीचर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, कितने अच्छे से उसके बच्चे उसको समझ पा रहे हैं, तो वर्नाक्युलर डेफिनेटली इज द नेक्स्ट बिग थिंग व्हिच इज गोना हैपन। बहुत सारे एग्जाम्स ऑनलाइन मूव होने लगे हैं। टीयर 3 टीयर 4 के बच्चों को समझ में आने लगा कि हाँ, अगर मुझे एक अच्छा टीचर से पढ़ना है, दिल्ली के टीचर से पढ़ना है, ठीक है, और सस्ते में पढ़ना है, तो ऑनलाइन इज द सॉल्यूशन। दैट्स द रीजन कि जो टेस्ट प्रेप मार्केट ही काफी इन सारे बच्चों के लिए एक मेन स्ट्रीम की तरह ऑनलाइन एजुकेशन निकल करके आ रहा है, कंपेयर टू इफ आई टॉक अबाउट इफ आई कंपेयर विद द K-12 एजुकेशन। और फंडा से रीजन, सिंपल सा फंडा है, बिकॉज अगर मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, मैं समझदार हूँ, मेरे पास डिवाइस है, मेरे पास सेल्फ डिसीजन मेकिंग है, मेरे पास इंटरनेट है, मुझे पता है कि हाँ, मेरे को आई एम वेरी सीरियस अबाउट माई करियर, बिकॉज जॉब सब चाहते हैं कि ठीक है मेरे को जल्दी से जल्दी एक अच्छा और अच्छे सैलरी वाला जॉब मिल जाए। तो वहां पे दे आर वेरी वेरी, आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल, कि अगर ऐसा होता है कि अगर 100 इफ आई कंपेयर लाइक सारे स्टैट की जितने बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे आते थे, उसका कितने % बच्चे पेड इनरोलमेंट या पेड प्रोडक्ट में ट्रांसलेट होते थे, compared to like say 2020, this number has gone 33-34% more. This means कि अगर मेरा यूजर ग्रोथ 3x हो रहा है, तो मेरा पेड इनरोलमेंट का ग्रोथ इज 4x. It's like disproportionated. इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आपके पास आ भी रहे हैं, और उस बच्चों में से ज्यादा बच्चे पेड प्रोडक्ट में इनरोल कर रहे हैं. So that is a very positive signal towards कि now it is becoming, or online learning is becoming a mainstream primarily for this category of students, the test prep students who are focused on like say the different career opportunities वाले जो पाथ हैं, उसके राउंड जो प्रिपरेशंस हैं. अच्छा अनिल, अब इस बिजनेस की लॉन्जिविटी पर मैं आपकी राय लेना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने जैसे पहले सवाल में जवाब दिया था कि ये नोटिफिकेशन टू नोटिफिकेशन शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं जहां पर लोग एनरोल करते हैं। अब इस बिजनेस की लॉन्जिविटी में स्केल कहां से आएगा? क्या ये सेंट्रल से स्टेट लेवल में ही है, या फिर आपको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ और भी लाना पड़ेगा? क्योंकि आप जैसे प्लेयर्स में से कुछ ने अटेम्प्ट किया था कि JEE की भी पढ़ाई कराना शुरू करे, बट देन यू रियली डिडंट सी दैट मच मेटल, क्योंकि वहां पे तो बहुत ही अलग कंपटीशन चलता है। अब इस स्केलेबिलिटी को अचीव करने के लिए एक लॉन्ग टर्म रोड मैप क्या है आपका? हर्षदा, अगर ब्रॉडली हम इस बिजनेस को देखें तो नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स तो सबको पता है कि बहुत सारे हैं, मिलियंस में हैं, जो नॉर्मली एक डेटा आप देखोगे ऑनलाइन, तो उस डेटा में ये है कि कम से कम 8 से 10 लाख लोग ऐसे हैं जो हर साल गवर्नमेंट जॉब्स के फॉर्म्स भरते हैं। तो इतने एस्पायरेंट्स हैं। अब उसमें से जो बड़ी कंपनीज हैं, हम हैं या फिर और जो भी, अगर आप 3-4 बड़ी कंपनीज ले लेंगे, तो उनमें कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं? सो दोज स्टूडेंट्स विल बी वेरी, द नंबर विल बी वेरी स्मॉल. फॉर एग्जांपल, हमारे प्लेटफॉर्म पे रफली पेड यूजर्स 2 से 3 मिलियन के बीच में पेड यूजर्स हैं एज ऑफ नाउ. और अगर हम सारे टॉप 3 प्लेटफॉर्म को मिला लें, टॉप 4 प्लेटफॉर्म को, तो नंबर विल बी लाइक 5-6 मिलियन पेड यूजर्स ऑनलाइन. ये 5-6 मिलियन पेड यूजर एज कंपेयर टू 80 to 100 मिलियन जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन में बहुत कम है. तो ये बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं ये बच्चे? तो ये बच्चे अभी फ्रेगमेंटेड ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे पढ़ रहे हैं. देयर इज अ सर्टेन प्रॉब्लम क्या है कि जब लोकल हम बात करते हैं छोटी जगह में, तो वहां पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज पुअर, अच्छे टीचर्स नहीं है, इंफ्रा नहीं है, तो दैट प्रॉब्लम इज देयर. ऑल्सो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज वेरी हाई. सो ऑनलाइन इज सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन को कम कर दिया है, अफोर्डेबल बना दिया है, और जो क्वालिटी है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गई है. एंड और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. फॉर एग्जांपल 24/7 डाउट सॉल्व कर सकते हो, या आपको ऑल इंडिया असेसमेंट अपना मिल जाता है जी. तो अभी ये ट्रांजिशन हो रहा है जहां पर ऑफलाइन से बच्चा ऑनलाइन आ रहा है. और जैसा आशुतोष भी बोल रहे थे कि ऑफलाइन, अगर ऑनलाइन की बात करें और फ्री यूजर्स की बात करें, तो बहुत सारे हैं. इवन हमारे प्लेटफॉर्म पे हर महीने 30 मिलियन यूजर्स आते हैं, 30 मिलियन यूजर्स फ्री यूजर्स. अब ये यूजर तो आते हैं, दैट मींस मार्केट इज देयर. उसमें से हम कितना कन्वर्ट करते हैं? हम मंथली रफली 1 लाख पेड यूजर्स कन्वर्ट करते हैं. ओके. तो बाकी यूजर्स अभी पढ़ नहीं रहे हैं, ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, तो प्रॉब्ली ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे. तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रांजिशन है, जो एडॉप्शन ऑफ ऑनलाइन लर्निंग है, या फिर रियलाइजेशन की ऑनलाइन में एक डेफिनेट वैल्यू है जो ऑफलाइन में नहीं मिलती, वो धीरे धीरे हो रहा है. और जो कंपनीज जैसे हमारी कंपनी या फिर और भी कंपनीज हैं, ये इनोवेट कर रही हैं. और जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो ऑफलाइन को प्रेफर करते हैं,
और वो प्रेफर करते हैं बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर नॉट हैपनिंग इन ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में एंटरप्रेन्योर्स हमारी जैसी कंपनीज उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं। जी। जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व होंगी अडॉप्शन बढ़ेगा, और ये जो अभी परसेंटेज है कि फ्री टू पेड का रेशो है, ये धीरे धीरे सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा। ओके। सो इवेंचुअली मेरा व्यू ये है कि अगले 5 से 6 साल में सिग्निफिकेंटली जो मार्केट है वो ऑनलाइन मूव कर जाएगा, और जो 80 से 100 मिलियन यूजर्स हैं, इनमें से सिग्निफिकेंटली ज्यादातर लोग ऑनलाइन ही आ जाएंगे। अब तक मैंने आप लोगों के बिजनेस के बारे में बात की, लेकिन अभिनय सर, इस चर्चा को हम वाइंड अप करें उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो बच्चे आपके प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं, जो आपके प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, इन टेस्ट प्रेप में आप सबसे बड़ी गाइडेंस क्या देते हैं? अच्छा, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वो तो आप समझाएंगे, लेकिन वो कॉन्फिडेंट कैसे रहें, एग्जाम के चक्कर में नर्वस ना हो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, और ये सारी इमोशनल चीजें होती हैं, उसको सॉल्व करने के लिए भी आपके पास क्या कोई सोल्यूशन होता है? मैं बता दूं, मैं उसी चीज के लिए जाना जाता हूँ कि सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं, मैं एक तो बहुत लंबी लंबी क्लास लेता हूँ 3-3 घंटे की, और लगातार यूट्यूब पे पेड क्लासेस से भी ज्यादा मुश्किल यूट्यूब पे पढ़ाना है, जहां बच्चा आपको कुछ भी बोल सकता है, वहां 3 घंटे तक बच्चों को एंगेज करके रखना, 8-10 हजार बच्चों को, वो बड़ी बात है। तो हमें सब कुछ करना पड़ता है, हमें बोलना पड़ता है तुम रजाई के अंदर बैठे हो, बाहर निकलो, क्योंकि हम भी हर एक उस दौर से गुजरे हैं। हाँ। जब हमें ऐसा लगता था कि यार पेपर है तो टेंशन होगी, मैंने खुद ये एग्जाम्स 5 बार निकाला है, जी। तो हम उनको वो सारे एग्जाम्पल्स देके बताते हैं कि ऐसा होगा ही होगा, आपको पेपर से 1 दिन पहले लगेगा 10 दिन और मिल जाते तो शायद ऐसा हो जाता। तो हम अपने एग्जाम्पल्स देके बच्चों को बताते हैं, उनसे बात करते हैं, मतलब मैं अच्छा, बहुत आप करीब से बच्चों को मॉनिटर जब करता हम हूँ। लोग पढ़ते थे तो ऑफ कोर्स हमारी ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती थी, ऑफलाइन ही होता था, तो एक चौक पड़ जाता था सर पे, अगर यहाँ से वहां माइंड डाइवर्ट हुआ या किसी और से बात कर ली, तो ये जब अटेंशन स्पैन खोने लगता है, आप चौक तो फेंक नहीं सकते, तो फिर क्या क्या चुटकुला सुना देते हैं? जब हम बहुत सारे डायलॉग हैं, तुम्हारी भैंस को भोपाल ले जाऊं, तुम्हारी गांठें तोड़ के जेब में रख दूंगा, कैमरे पे आगे आ जाते हैं, एकदम फोकस करके आंखें निकाल देते हैं। तो वो एक इंटरेस्ट तो बना के रखना पड़ता है, क्योंकि ऑनलाइन में सबसे बड़ा चैलेंज है कि पढ़ना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लोग ऑफलाइन में नहीं पढ़ते थे, तो यहाँ पे आपको वो इंटरेस्ट डेवलप कराना है। जैसे हम 4 सवाल कराते हैं, फिर हम एक प्रीवियस ईयर का आसान सा सवाल लाके बता देंगे, अरे देखो इतने छोटे सवाल आ रहे हैं, आपको ये आ गया ना, तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना पड़ता है। मतलब एक बहुत स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, 3 घंटे की यूट्यूब की क्लास के लिए 2 घंटे लगना पड़ता है। आई एम श्योर बहुत मेहनत आप लोगों को करनी पड़ती है, और जब वो रिजल्ट्स आते हैं उतनी खुशी आपको भी होती है, और उतना ही दुख आपको होता होगा कि किसी ने मेहनत की और आगे वो नहीं बढ़ पाए। इस मोड पर मैं आप सभी से लूंगी इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे लिए समय निकालने के लिए, और एक तो बिजनेस समझाने के लिए और ये पैतरे भी बताने के लिए कि आप अटेंशन कैसे बांधे रखते हैं। चलिए, इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, टेक केयर।